दोस्तों, हम हर साल दिसंबर मंथ में अपने लिए एक फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं और वो गोल है कि नेक्स्ट ईयर मैं फाइनेंशियल फ्री हो जाऊंगा या अपने लिए एक इनकम सोर्स जरूर क्रिएट कर लूंगा। बट नेक्स्ट ईयर दिसंबर मंथ में फिर से हम अपने आप को उसके नेक्स्ट ईयर के लिए वही गोल सेट करता हुआ पाते हैं और ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। सो फ्रेंड्स, सोचने वाली बात यह है कि क्या क्या हम वो मिस्टेक्स करते हैं जो हमें नेक्स्ट ईयर से नहीं करना है, जिससे हम अपने सेट किए हुए गोल को पूरा कर पाएं और अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर पाएं। वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि आगे जो भी मैं सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड वीडियो बनाऊं उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिले। दोस्तों, जो हम पहली गलती करते हैं वो है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। इस वीडियो को 2015 में अमेरिका के अंदर किए गए एक शॉकिंग सर्वे के रिपोर्ट से शुरू करते हैं। इस सर्वे में बेसिकली 18+ एज ग्रुप के लोगों से बेसिक फाइनेंस के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया ताकि ये समझा जा सके कि किस एज ग्रुप के लोग फाइनेंस के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। यहाँ रिजल्ट देखकर आप शॉक हो जाओगे कि 70 to 74 एज ग्रुप में 51% लोग बेसिक फाइनेंस की नॉलेज रखते हैं। लेकिन शॉकिंग की बात यह है 18 to 24 एज ग्रुप के लोग 13%, 25 to 29 एज ग्रुप के लोग 18% और 30 to 34 एज ग्रुप के लोग ओनली 24% फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं। और मजे की बात यह है कि 18 से 34 एज ग्रुप के लोग अमीर बनने के सपने सबसे ज्यादा देखते हैं, लेकिन इस एज ग्रुप के लोगों को बेसिक फाइनेंस की नॉलेज तक नहीं है। और यही वो कारण है जिसके कारण सपने देखे तो जाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो लोग अपने सपने को पूरा करने में सफल हो जाते हैं वो लोग ये बेसिक गलती नहीं करते हैं, जिसकी बात मैंने वीडियो में आगे किया है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपनी एक बेसिक फाइनेंस टिप भी दूंगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बेसिक फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे बजट क्या होता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं, रेवेन्यू क्या है, हमें एसेट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। एसेट बेसिकली उस इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है जो फ्यूचर में आपको पैसे बना कर दे। जैसे आपने कोई पर्सनल यूज़ के लिए कार खरीदी, अब डे बाय डे उसका एक्चुअल प्राइस कम होता जाएगा, तो वो एसेट नहीं, वो लायबिलिटी होता है। लेकिन जिस पैसे से आपने कार खरीदा, अगर उस पैसे से किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते तो फ्यूचर में आपको उस इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिलता। या अगर आपको कार ही खरीदना था तो उस कार को एज ए टैक्सी चलाते या किसी ड्राइवर को रख कर उस कार को एज एन टैक्सी चलवाते, तो उस कार से आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और वो कार आपके लिए एसेट का काम करेगी। समय के साथ आपको अपने इनकम के अकॉर्डिंग एसेट को बिल्ड करते रहना चाहिए। इसमें बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो आपको आपके अमीर बनने के सपने को सफल बनाने में आपकी मदद कर सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको भी किसी ऐसी बुक की ज़रूरत है तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। मैं आपको सेपरेट बुक डिटेल्स की वीडियो बना दूंगा, वहां से आप अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग बुक को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बड़ी मिस्टेक्स हम करते हैं प्रोक्रास्टिनेशन एंड लैक ऑफ एक्शन। आसान भाषा में समझा जाए तो किसी काम को करने में देरी करना या सही समय पे एक्शन नहीं लेना। इस प्रोक्रास्टिनेशन एंड लैक ऑफ एक्शन की वजह से हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझा जाए तो अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन उस समय आप उस इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे से सोचते नहीं हैं और इन्वेस्टमेंट करने से पीछे हट जाते हैं और कुछ साल बाद आपको पता चलता है कि आज उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि काश मैंने उस समय इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो आज मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट बना पाता। और ये सेम हमारे करियर के साथ भी होता है और हम अमूमन किसी स्किल को सीखने में देरी कर देते हैं और हम बाद में बोलते हैं कि काश इस प्रोफेशन को या इस स्किल को मैंने पहले सीख लिया होता तो आज इससे अच्छी पोजीशन पे होता। तो दोस्तों, अपने नेक्स्ट ईयर के गोल को कंप्लीट करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है उस पर आपको तुरंत फैसला नहीं लेना है। सबसे पहले उसके बारे में सोचना है, उस पर रिसर्च करना है, इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं आप उन चीज़ों के बारे में बेहतर जानकारी इकट्ठा करने के लिए, और तब जाकर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी पर फैसला देना है कि इस अपॉर्चुनिटी को मुझे ग्रैब करना है या कोई स्कैम है, कोई फ्रॉड है, इसको वैसे ही जाने देना है। तो सबसे पहले आपको किसी चीज़ पे रिसर्च करना है, तब आपको अपने फैसले को देना है। थर्ड मिस्टेक हम करते हैं इग्नोरिंग पैसिव इनकम स्ट्रीम। दोस्तों, आज जो भी अमीर बना है उसकी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा पैसिव इनकम के सोर्स से आया है। देखिए, दो तरीके की इनकम सोर्स होती है, फर्स्ट एक्टिव इनकम, सेकंड पैसिव इनकम। अगर हमने आज कुछ भी किया और उस काम के बदले में मुझे पैसा मिल गया या मैंने पूरे महीने काम किया, उस पूरे महीने के बदले मुझे पैसा मिल गया, तो उसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं, जो अमूमन आपको जॉब में देखने को मिलता है। वहीं पैसिव इनकम सोर्स उस इनकम सोर्स को बोला जाता है जिस इनकम सोर्स को एक बार बना दिया जाए तो वह लॉन्ग टर्म तक हमें पैसे बनाकर देता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे हमने कोई मकान बनाया, अब उसको हमने रेंट पर दे दिया। जब तक उस मकान में लोग रहते रहेंगे तब तक उस मकान से हमें रेंटल अमाउंट आता रहेगा। या हमने कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाया, ऑनलाइन प्रोडक्ट बनाया, अब जब तक लोग हमारे उस ऑनलाइन प्रोडक्ट को खरीदेंगे तब तक हमें पैसे आता रहेगा। हमने कोई बुक लिख दी तो जब तक हमारी बुक सेल होती रहेगी तब तक हमें पैसा आता रहेगा। हमने कोई ब्लॉग लिख दिया, अब जब तक इंटरनेट पे लोग हमारे उस ब्लॉग को सर्च करते रहेंगे तब तक उस ब्लॉग से हमें पैसा आता रहेगा और इसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम सोर्स।
तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपके पैशन और प्रोफेशन के हिसाब से कौन सा ऐसा पैसिव इनकम सोर्स आपके लिए बेस्ट होता है। पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, यानी किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बजाय अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स जरूर बनाइएगा। फोर्थ मिस्टेक्स करते हैं नॉट नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप। अगर बिजनेस में कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग से आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, आज जो भी बड़ा बिजनेसमैन है उसके रिलेशन हर सेक्टर के लोगों के साथ अच्छे हैं, चाहे वो कोई अदर बिजनेसमैन हो, कोई पॉलिटिकल लीडर हो। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल नहीं दे रहा, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। लेकिन इनिशियल लेवल पे आपको किसी बड़े बिजनेसमैन या पॉलिटिकल लीडर की कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आपको उन लोगों से कनेक्शन बनाना है जो आपके लेवल से एक लेवल ऊपर हैं। इससे होगा यह कि जब भी आप उनके साथ रहोगे तो कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा और वहाँ से आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है जो आपको वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगी। इसका लाइव एग्जाम्पल आप न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से देख रहे होंगे कि इस गवर्नमेंट ने उस बिजनेसमैन को वह टेंडर पास किया है या वह गवर्नमेंट उस बिजनेसमैन को वह टेंडर दे रही है। कॉलोनी बनाने का टेंडर है, ब्रिज बनाने का टेंडर है, रोड बनाने का टेंडर, यह उसी को मिलता है जिसकी कंपनी कैपेबल हो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए और जिस बिजनेसमैन का अच्छा पॉलिटिकल कनेक्शन हो। तो आप समझ पा रहे होंगे कि रिलेशन बनाना बिजनेसमैन के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। रिलेशन बनाने के लिए शहर में बिजनेस इवेंट्स होते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं जिसको आप अटेंड कर सकते हैं। सोशल मीडिया को यूटिलाइज करके आप लोगों से कनेक्शन बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बोनस टिप की बात की थी, तो वो बोनस टिप है नॉट सेटिंग क्लियर फाइनेंशियल गोल। चोर चोरी करने से पहले प्लानिंग करता है, पुलिस उस चोर को पकड़ने से पहले प्लानिंग करती है। और हम फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, हम पैसे कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करते। दोस्तों, अगर आप प्लानिंग से चलोगे तो आप एग्जीक्यूशन अच्छी तरीके से कर पाओगे, अपने पैसे को सही डायरेक्शन में लगाओगे। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आज 31 दिसंबर 2023 है और नेक्स्ट ईयर इसी दिन यानी 31 दिसंबर 2024 तक आप अपने पास 5 लाख तक की सेविंग देखना चाहते हैं। मैं बस समझाने के लिए 5 लाख की वैल्यू ले रहा हूँ। आप अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग इसको घटाया बढ़ा सकते हैं। अब आपको उस 5 लाख को सेव करने के लिए सबसे पहले आपको अपने टारगेट को मंथली वाइज डिवाइड करना होगा। तो अगर हम 5 लाख का टारगेट लेते हैं तो पर मंथ मुझे 41,666 रुपीज़ सेव करना होगा। अगर इसको राउंड ऑफ कर दें तो हर महीने हमें 42,000 रुपये की सेविंग करनी पड़ेगी। अब अपने गोल को डिवाइड करने से हमें फ़ायदा ये मिल गया कि हम अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएंगे कि हम हर महीने कितना सेव कर पा रहे हैं। उसके हिसाब से हम अनुमान लगा पाएंगे और जैसे जैसे हम छोटे छोटे गोल को कंप्लीट करते रहेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो और उस काम को करने में हमें अच्छा महसूस होगा, हमें एनर्जी अच्छी मिलेगी। दोस्तों, अगर आप अपने गोल को सेट कर चुके हैं तो उसको टाइमलाइन दीजिए कि हाँ, मुझे इस काम को इतने टाइम तक कंप्लीट करना है, 2 महीने में कंप्लीट करना है, 3 महीने में कंप्लीट करना है। क्योंकि जब आप अपना डेडलाइन सेट कर देते हैं तो आप अपने टारगेट पे पूरी तरीके से फोकस हो जाते हैं। फिर उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिए और काम पे लग जाइए। दोस्तों, ये थी वो कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने भी किया है और अमूमन अधिकांश लोग करते हैं, जो आज से आपको नहीं करना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा जिसके साथ आप अमीर बनना चाहते हैं। ऐसी और फाइनेंस रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।